मोनू भाई का सवाल था कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए और ज्यादा अच्छे से समझाएं। तो दोस्तों मैं इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूं कि आप जो है ये जान ले कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर सबसे ज्यादा कहां पर यूज होते हैं। तो इस वजह से तो आपने नॉर्मल देखे होंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं। और दूसरी बात, ये डीसी पद्धति पर भी काम कर सकते हैं या नहीं, मैं उसके बारे में भी आज मैं बताऊंगा दोस्तों। तो सबसे पहली मैं आपको बात बता देता हूं कि ये जो प्राइमरी वाइंडिंग में क्या होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में इसकी नंबर ऑफ टर्न जो है कम कर दिया जाता है और आउटपुट पे यानी कि जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है नंबर ऑफ टर्न जो है बढ़ा दिया जाता है। इस वजह से क्या होता है कि जो लो वोल्टेज जो है कंज्यूम करता है और हाई वोल्टेज जो है आउटपुट दे देता है। अब मैं आपको बता दूं कि क्लियर कर दूं कि इसका जो है सबसे ज्यादा यूज कहां पर होता है। सबसे ज्यादा इसका यूज जो है आपको घर में पर्सनली जो यूज किए जाते हैं सबसे ज्यादा जो है और क्या कहते हैं स्टेबलाइजर में यूज किए जाते हैं। ये जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होते हैं ये सबसे ज्यादा जो है स्टेबलाइजर में यूज किए जाते हैं। अब क्यों दोस्तों, कभी कभी होता है कि मान लिया हमारा घर मतलब ट्रांसफार्मर से काफी ज्यादा दूर पड़ता है और उसके पहले ही बहुत ज्यादा जो है घर पड़ जाते हैं। तो क्या होता है कि सबसे ज्यादा जो क्या कहते हैं वोल्टेज होता है धीरे 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 जो है उसका जो ह्रास होने लगता है, यानी कि कम होने लगता है, आखिरी तक पहुंचते मान लीजिए कि आपकी 66 kV का जो है ट्रांसफार्मर रखा गया और आपको जो है 250 घर की सप्लाई दे दी गई। 66 kV से 250 घर की जो है सप्लाई दे दी गई। अब 250 घर में जो कंज्यूम हो रहा है करंट वो धीरे धीरे होगा। तो इस वजह से कई घरों में जो है कम जो है पावर में बिजली पहुंचती है, यानी कि कम वोल्टेज में पहुंचती है। अब ये स्टेबलाइजर इसीलिए यूज किए जाते हैं कि जो वोल्टेज पहुंच रहा है उसको जो है अप कर सके, यानी कि जो हमारा जो वोल्टेज जो 220 वोल्टेज 440 वोल्टेज चाहिए वो मेंटेन कर सके, इसलिए स्टेबलाइजर यूज किए जाते हैं। आप अपने जरूरत के हिसाब से यानी कि लोड के हिसाब से जो है हम लोग जो है स्टेबलाइजर जो है असेंबल करवाते हैं। अगर हम रेडीमेड स्टेबलाइजर लेते हैं तो भी लोड के अकॉर्डिंग ही बता के हम लेते हैं। अगर हम असेंबल करवाते हैं तब भी हमें लोड बताना पड़ता है कि क्या क्या जो है हम उसका किस किस काम के लिए हम जो है इसको यूज करेंगे, यानी कि कितने किलोवाट का जो है हमें स्टेबलाइजर चाहिए। अब जब हम बताते हैं कि कितने किलोवाट का हमें स्टेबलर चाहिए तभी जो इलेक्ट्रिशियन होता है वो उसी जरूरत के हिसाब से लोड के हिसाब से ही स्टेबलाइजर ट्रांसफार्मर की जो है वाइंडिंग करता है, समझ गए। इसका एक पार्टिकुलर डाटा होता है, डाटा बेस पे ही ट्रांसफार्मर जो है वाइंडिंग किए जाते हैं। उसके बाद में जो किलोवाट जो है उनको पता रहता है कि कितने टर्न जो है सेकेंडरी वाइंडिंग में हुए, कितने टर्न जो है प्राइमरी वाइंडिंग में हुए, तब जो है कितने वोल्टेज जो है यानी कि कितने किलो वॉट जो है आउटपुट मिलेगा। भाई का ये सवाल था कि ये डीसी करंट पे भी काम करेगा कि नहीं। दोस्तों मैं बता दूं ये डीसी वोल्टेज पे काम नहीं करते हैं, इनको ऐसी ही वोल्टेज, अगर आप डीसी वोल्टेज आप सोच रहे हो कि डीसी वोल्टेज जो है हम दें और उसको स्टेप अप कर दें, तो ऐसा कुछ नहीं। डीसी वोल्टेज स्टेप अप नहीं कर, क्योंकि वो डायरेक्ट करंट होती है, डायरेक्ट करंट स्टेप अप नहीं हो सकती है। उसका कारण यही है कि वो जो है फ्लक्स नहीं जनरेट कर पाती है। डीसी वोल्टेज जो है मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो नहीं जनरेट कर पाती, इसी वजह से जो है ये स्टेप अप नहीं कर पाता है डीसी वोल्टेज को। हालांकि मैं एक बात और आपको बता दूं, ये जो एसी वोल्टेज होते हैं आपने किसी भी सर्किट में देखा होगा, तो जब हम इधर से एसी करंट देते हैं क्या होता है कि इधर जो भी एसी करंट ही आउटपुट होती है। हालांकि वोल्टेज कम आप छुएंगे तो करंट नहीं मारेगा, क्यों? क्योंकि जो है एसी करंट को जो फिल्टर कर देता है ना। हम ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं, ठीक है। जब हम एसी करंट इसमें इनपुट देंगे 220 वोल्टेज, तो हम अकॉर्डिंग मतलब अपने जरूरत के हिसाब से इधर जो है आउटपुट लेते हैं। 5 वोल्टेज 12 वोल्टेज 10 वोल्टेज 24 वोल्टेज जो भी लेते हैं वो इधर करंट नहीं मारेगी। ये अभी एसी करंट भी जब हम इसको मल्टीमीटर में सेट करेंगे, यानी कि जब आप जो है इस जो है मल्टीमीटर से चेक करेंगे तो ये एसी करंट पे ही सेट करके आपको चेक करना होता। अगर डीसी वोल्टेज पे आप इस जो आउटपुट ट्रांसफार्मर का आउटपुट चेक करेंगे तो वो सही करंट नहीं बताएगा, क्योंकि ये एसी करंट होती है। इधर भी आउटपुट में भी एसी करंट होती है। तो होता क्या है कि एसी वोल्टेज के जो हम डीसी में कन्वर्ट करते हैं उसके लिए ऐसे कंपोनेंट लगते हैं। उस कंपोनेंट को सबसे पहले लगाया जाता है जो एसी वोल्टेज से जो है डीसी वोल्टेज में करता है, उसको लगाते हैं, उसको कहते हैं डायोड। क्या बोलते हैं? डायोड, जो एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में करता है। दूसरी बात मैं आपको, डायोड में 2 हिस्से होते हैं भाई। एसी देखो, डीसी एसी करंट में क्या होता है कि इसमें
जो है फेस न्यूट्रल होता है, लेकिन डीसी में प्लस माइनस होता है। अब प्लस माइनस कैसे जो है, क्योंकि इसमें तो जो है न्यूट्रल फेस और न्यूट्रल होगा, ठीक है। अब ये भी न्यूट्रल हो सकता है, ये भी जो है फेस हो सकता है। अगर ये फेस है तो ये न्यूट्रल होगा, ये न्यूट्रल है तो ये फेस होगा। इसको जो है जब डीसी में कन्वर्ट करना होता है तो क्या करते हैं, इसको जो है डायोड में दो पार्ट होते हैं। डायोड जो है एक साइड जो है, एक सिरा जो होता है उसका प्लस का होता है, एक माइनस का होता है, और जो माइनस का सिरा होता है वो जो है ऐसे जो है उसमें व्हाइट व्हाइट लाइन बनी रहती है एक सिरे में, ठीक है, व्हाइट व्हाइट लाइन बनी रहती है। ये क्या होता है, माइनस, और ये होता है प्लस, ठीक है। ये जो है आपका माइनस हो गया, अगर ये व्हाइट व्हाइट सिरा बना होता है डायोड में, ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया। अब क्या हुआ दोस्तों, यहां पर समझने वाली बात है, जब हम एसी वोल्टेज यानी कि क्या कहते हैं, आपका ट्रांसफार्मर से आउटपुट मिलता है, आउटपुट मिलने के बाद में हम इसको ऐसे ऐड कर देते हैं, ऐसे कनेक्ट कर देते हैं। एक सिरा जो है डायोड के जो है चार, ध्यान रखिए 4 डायोड लगते ही हैं, 4 डायोड यूज किए जाते हैं सबसे ज्यादा। एक डायोड पे जो है आप बनाएंगे एसी टू डीसी वोल्टेज तो नहीं होगा उतनी करंट, जो फट सकता है डायोड, इसलिए जो है 4 डायोड हमेशा लगाए जाते हैं, या 4 से ज्यादा डायोड लगाए जा सकते हैं यानी कि पावर के लिए, लेकिन एक डायोड पे फट सकते हैं डायोड, इसलिए डबल लगाए जाते हैं। ये रीजन है इसका, ठीक है। दूसरी बात क्या है, एक सिरा जो है इसके प्लस डायोड के प्लस टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं, दूसरा जो है माइनस डायोड के माइनस जो है उससे कनेक्ट कर देते हैं, माइनस टर्मिनल से, फिर ठीक है। अब यहां पर जो है आपका जो है प्लस माइनस, सीधी सी बात है, प्लस माइनस बन गया, ठीक है, ये प्लस बन गया और ये जो है माइनस, क्योंकि ये इसका जो व्हाइट वाला सिरा होता है, जो मार्किंग होती है वो सीधी सी बन जाती है, ठीक है दोस्तों, ये बन गया आपका। अब हुआ क्या कि ये जो है करंट तो सही होती है, लेकिन इसको फिल्टर करने के लिए क्या होता है, लगाया जाता है कैपेसिटर, ठीक है दोस्तों। जितने भी डीसी बेस पे जो है कंपोनेंट मिलेंगे वो प्लस माइनस में ही डिवाइड होंगे, ठीक है दोस्तों। तो ठीक इसी प्रकार से जो ये कैपेसिटर आपको मिलता है, इसमें भी 2 टर्मिनल होते हैं, एक प्लस का और एक माइनस का, और इसमें भी जो माइनस का होगा उसमें माइनस की ऐसे मार्किंग करी जाती रहती है साइड में। अब क्या होगा कि इसमें जो आपका प्लस उठाएंगे, प्लस वाले टर्मिनल से जोड़ देंगे, माइनस वाले टर्मिनल से जोड़ देंगे, उसके बाद में इधर ऐसे जो है हम जो है सप्लाई के लिए यूज कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। ये सिस्टम होता है एसी टू डीसी कन्वर्टिंग के लिए। और दूसरी बात, स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो होता है उसको मैंने बता ही दिया है, सबसे ज्यादा जो है घरों में स्टेबलाइजर में स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है। उम्मीद करता हूं कि जो है स्टेप अप ट्रांसफार्मर अच्छे से समझ में आ गया होगा, और ये कहां पर यूज किया जाता है ये भी आपको समझ में आ गया। अगर अभी भी आपका कोई जो है सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, ताकि हमें भी पता चले कि आपको जो है क्या क्या समझ में नहीं आ रहा और क्या हम जो है इंप्रूव कर सकते हैं, जिससे कि आपके समझ में आ जाए। क्योंकि इस दौरान जो है ये समय आ गया, लोग बहुत ही ज्यादा टेक्निकल हो रहे हैं, और होना भी चाहिए, क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो इंडिया थोड़ा जो है दुनिया की रेस में थोड़ा पीछे है। हालांकि अगर अदर कंट्री की जो है हम कंपैरिजन करें, जैसे चाइना हो गया और आपका जापान हो गया, इनसे टेक्नोलॉजी में चाइना जो है इंडिया थोड़ा पीछे है। तो दोस्तों हम चाहते हैं कि हमारा जो नया यूथ है वो टेक्नोलॉजी में काफी ज्यादा आगे जाए, ताकि भारत को जो है प्रथम स्थान पर ला सके दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी को राम राम।